हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आज आ गया हूँ एक नया लेक्चर लेके, ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के जो कि फार्मूले बेस्ड हैं। जो फार्मूले मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, लेक्चर नंबर 20 में, उन्हीं फार्मूलों के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। आप लोग पेन और कॉपी दोनों लेकर के बैठिएगा और फुल अटेंशन के साथ सीखिए, पढ़िए मेरे साथ गणित की यात्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं जो भी फार्मूले मैंने आपको कल बताए थे लेक्चर नंबर 20 में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उन्हीं फार्मूलों के ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि आप लोगों के लिए फार्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, राइट। और नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है? यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अपने जगह पे रहेगा, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। सिक्स फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ही, वो क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। सेवेंथ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है? ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, राइट। अब यहां से इन दोनों के ऊपर देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। एट्थ, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ये कैसे हुआ बता रहा हूं, देखिए ये वाला फार्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी 3ab को ए प्लस बी से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो ये वाला जो मैटर है इसको उठा के हमें इधर लेके आना है। इधर क्या है? प्लस 3ab, इधर आएगा तो माइनस 3ab, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर आएगा तो माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। ये सब फार्मूले का इस्तेमाल करना है और आज ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं पॉज दूंगा आप लोगों को और आप लोग टाइम लेकर के इस क्वेश्चन को करिएगा। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो आपको करना है फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेक योर पॉज करिए और सॉल्व करिए। आई थिंक आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी है, चलिए आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। लोअर क्लास के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू फार्मूला देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे फार्मूला नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। और हमें यही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। अब 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 4। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, शॉर्ट वे में हम इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, एक और वे है, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन भी दिया हुआ है, हालांकि इसका यूज हमने नहीं किया। इस क्वेश्चन को लगाने में इस इक्वेशन का हमने कोई यूज नहीं किया है, केवल इसका यूज किया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। लेकिन क्या हो कि इसकी भी हम इसका भी यूज करें तो कैसे होगा, देखिए 2 इक्वेशन दिया है, दूसरा वे है, ठीक है, लॉन्ग वे। ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्ट वे ही काम आता है, कभी कभी जब इससे ना लगे तो इसको भी करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वे से बता रहा हूँ। हमें देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू निकालनी है तो हमको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमको पता अलग अलग नहीं है। हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 8 पता है, हमें a माइनस बी इज इक्वल टू 2 पता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके अगर हम a और b की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक, उसका स्क्वायर कर दें, तो क्या हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 8 पता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 पता है, लेकिन a और b की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, देखिए कैसे, क्यों हम जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ें तो इधर वाला साइड क्या है, ये है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इधर का साइड है RHS। दो इक्वेशन को जब भी हम जोड़ते हैं तो LHS को LHS में जोड़ते हैं और RHS को RHS में जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि A में A जोड़ेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है, कई बार बताया है, ये पॉजिटिव A पॉजिटिव, तो दो अगर A पॉजिटिव है तो A में A को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, होगा कि नहीं, राइट। और हमको ये भी पता है कि प्लस B और माइनस B को आपस में अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस B प्लस माइनस B को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B, अब इस प्लस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, B माइनस B कट के क्या देगा वैल्यू, 0 देगा, तो B
माइनस बी क्या देगा 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 8 2 कितना हो गया 10, कितने हो गए 10 हो गए। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 10/2। इससे इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यही a की वैल्यू 5 उठाइए और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें और चाहे इसमें, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, a की वैल्यू 5 किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 प्लस b की वैल्यू निकालनी है वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसको निकालना होता है हम वैसे लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना है 8, राइट, ओके। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, और 5 इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव, -5, 8 - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। हमें दोनों वैल्यू पता हो गया, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3, इन दोनों की वैल्यू को उठाइए a और b को और यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 5, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे रखिए, ब्रैकेट लगाइए, a की जगह 5 रखिए, माइनस b की जगह 3 रखिए, b की जगह 3 रखिए, स्क्वायर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 4 आया था इस मेथड से, बहुत आसान मेथड था, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भाई हमको a माइनस बी की वैल्यू पता है और हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूछा है, तो हम क्यों जाएं a और b की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। लेकिन कभी कभी इक्वेशंस ऐसे बनते हैं कि इन दोनों का यूज हमें करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आई, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 4, प्लीज नोट इट डाउन। सभी लोग अच्छे से नोट करिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले हम आसान आसान क्वेश्चंस को लेंगे इजी वे में, उसके बाद फिर थोड़े से टफ क्वेश्चंस को भी लेंगे, उसको भी लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 6 और a प्लस बी इक्वल टू 16, ठीक। a माइनस बी इक्वल टू 6, ईजी क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू 16, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड the value of
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान। लगाइए सभी लोग, पॉज लीजिए, लगाइए। आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जो दिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से देखना है और जो निकालना है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है बताइए? गिवन है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और a प्लस बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कोई फार्मूला है क्या? है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला नंबर 7। इसको उठाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ गया ना? देखिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? ए माइनस बी। इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 16 है। कितनी है? 16। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 96 इज द राइट आंसर। 96 इज द राइट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। सभी को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मज़ा नहीं आया तो फिर बेकार है मैथमेटिक्स को लगाने में। इन्वॉल्व होके लगाया करिए इसको मेहनत से, है ना। इसको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मत मानिए, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको मज़ेदार सब्जेक्ट की तरह देखिए। देखिए मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट वो ज़िद से नहीं आती है, वो जिद से आएगा ही नहीं। आप कोशिश करेंगे, जिद करेंगे, नहीं आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, पेन पटक रहे हैं, कॉपी पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। हमें सही वे में मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है। आराम से, प्यार से, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, ठीक है ना। और एक जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेगुलरिटी, जिसको बोलते हैं निरंतरता। रोज बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है। अगर आप 1 घंटा डिसाइड करते हैं मैथमेटिक्स के लिए तो 1 घंटा पढ़िए, ठीक है, लेकिन सॉलिड पढ़िए। फार्मूलेज को एकदम रट डालिए, उसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। उसको बार बार लिखिए। और फार्मूला बहुत रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिराइव कर सकते हैं भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वैसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा, सब सारे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं ना, हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हमको लोअर क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है। a माइनस बी इक्वल टू 6, a प्लस बी इक्वल टू 16। बताइए यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों इक्वेशन को देख के मैंने बताया था कैसे लगेगा, ठीक है। पॉज करिए और लगाइए इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 6, a प्लस बी इक्वल टू 16, ठीक है। हम देख रहे हैं इन ऐसे इक्वेशन को लगाने के पहले एक टर्म को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए या तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे या तो हम माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस करने पे अगर माइनस बी में प्लस बी को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल, केवल ये बचेगा। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करें? इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। तो a में a को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2a माइनस बी प्लस बी
कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 6 22। ओके, अब 2a बराबर 22 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 22/2, कट जाए कितना आएगा 11। अब a की वैल्यू 11 उठाइए, किसी भी क्वेश्चन में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। इस बार मैं 2 में रखता हूँ, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 16 में रखता हूँ। तो a की जगह यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे a की जगह 11 तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा 11 प्लस b इज इक्वल टू 16। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 11, दैट इज इक्वल टू कितना 5, ठीक है 15 सॉरी 5। तो 11 और 5, 11 को 5 में जोड़िए, 11 और 5 कितना 16, 11 में से 5 घटा दीजिए 6, आ गया ना सही आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 12, ठीक, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, देन a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 12 है, a प्लस बी क्या है 6 है, ठीक है, फिर हमें a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, लगाइए इसको। फार्मूला देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कहाँ है, वहाँ पे देखिए a प्लस बी कहाँ है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे फार्मूला नंबर 7, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका जरा यूज कीजिए और लगाइए। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला नंबर 7 में देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ, ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 12, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। हमें देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, वो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जहाँ पे जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको रख दीजिए, ये हो गया 12, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बताइए 6, ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू हमको निकालनी है। बात समझ में, ऐसे ही लिखेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इसके जगह पे रख दिया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे रख दिया, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, कोई चीज़ इधर जब इस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है तो 6 यहाँ से उठेगा, इधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 12/6, इससे इसको काटेंगे कितना या 2, a माइनस बी की वैल्यू जो पूछ रहा है उसका आंसर कितना है 2, राइट। अब हम एक बार उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है, अपने आंसर को चेक कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 2 है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है
6 है, राइट। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 आएगा? आना भी चाहिए, अगर आएगा तभी सही है, अदरवाइज वो आंसर गलत है। तो हमारा ए प्लस बी बताओ क्या है वैल्यू? वैल्यू कितनी है? 6। ए माइनस बी कितना है? 2 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि 6 इंटू ए माइनस बी यानी कि 2। कितना है? 12। यही 12 कहाँ है? यहाँ पे है। इसका मतलब कि हमारा आंसर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फार्मूले पे। क्वेश्चन, इफ a cube plus b cube is equal to 35। ठीक है, तो क्या मैं करूं इसमें? 35 हो गया। एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू है 35 एंड ए प्लस बी इक्वल टू कितना है? 5। ठीक, तो हमें निकालना है फाइंड 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए, निकालिए सभी लोग। बहुत आसान है। किस पे लगेगा ये? फार्मूला नंबर 3 देखिए, सारी चीज़ें आपको इसी फार्मूले में मिल जाएंगी। लगाइए। अब देखिए, आई थिंक आपने पॉज करके कर लिया होगा। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या है? 35 है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या है? 5 है। हमें क्या पूछ रहा है? 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है भाई? लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, चलिए, जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और जहां उसे रखना है उसको अपने जगह पे पहुंचा दीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहां पहुंचा दीजिए, यहां पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, a प्लस बी को 5 है, इस ब्रैकेट के अंदर घुसा दीजिए, यहां घुसा दीजिए, और इसकी वैल्यू जो है आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, रख देते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 इस ब्रैकेट के अंदर लाइए, क्योंकि इस ब्रैकेट में a प्लस बी है। ठीक है, तो 5 को उठाइए
और बंद करके पावर में 3 कर दीजिए, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना है 35। रख दीजिए भाई, रख दिए, रख दिया, वेरी गुड। फिर क्या है, क्या लिखना है 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब क्या करना है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, आपको लग रहा होगा कि क्या है यार, कोई वैल्यू ही तो है, मतलब एक डेटा है, एक ना यहाँ पे एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने जगह रहने दीजिए, इसको उठाइए, इधर लेके आइए, इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्या है क्यूब है, माइनस 35 है, राइट। 5 का क्यूब करिए, क्या है इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 35, कितना आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 माइनस 35 घटा दीजिए, कितना आएगा भाई, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, बस खेल ख़त्म। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। प्लीज नोट इट डाउन, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन। मैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ और धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, धीरे धीरे उसका लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा। अभी हम लोग लेवल 1 पे चल रहे हैं, फिर 2 3 4 ऐसे आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। देख रहे हैं ना फार्मूला कितना हेल्प कर रहा है। अब एक क्वेश्चन है, if a क्यूब या a माइनस बी इज इक्वल टू 3, then find a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट। बहुत आसान है, लगाइए इसको सभी लोग, सबको लगाना है। ये वाला देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी इसके इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या है a माइनस बी की जगह रखेंगे 3, 3 का लगाएंगे क्यूब, कितना हो जाएगा 27, यही इसका आंसर है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे रहा हूं। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू फिफ्टीन, ठीक है। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू क्या है, 15 है, ठीक है। एंड तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एंड a इंटू b इज इक्वल टू 375, ठीक है, 375। तो आपको निकालना है फाइंड the value of find the value of इस बार मैं देता हूं आप लोगों को गुड 2 a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 6ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। हमें ये निकालना है, थोड़ा सा कोशिश करिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक योर मेमोरी, योर इंट्यूशन पावर, ठीक है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मेहनत से करिए, घबराइए मत बिल्कुल भी। कोई क्वेश्चन देखिए आपके विल पावर से बड़ा नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपके विल पावर से बड़ा नहीं होता, नेवर। चलिए, आपने कुछ कोशिश कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस बढ़ाया है कि a अपॉन बी दिया उसने कि a को b से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 15, और a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 375, एक बड़ा नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर। तो पूछ रहा है कि भैया बताइए 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 6ab इन ब्रैकेट a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को करिए एकदम कूल, एक लंबी सी सांस लीजिए, ठीक है, फिर शुरू हुई है। चलिए अब इधर देखते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है और हम इसको कैसे लगाएंगे। अगर ये हमको पता पड़ जाए, ये पता हो जाए कि क्वेश्चन लगेगा कैसे, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, तो इसको लगाना एकदम चुटकियों का खेल है। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 6ab इन ब्रैकेट a प्लस b दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए काम करते हैं।
अगर हम इसको देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, तो ये कुछ कुछ किसकी तरह लग रहा है? इसकी तरह लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। लेकिन एकदम पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, यहाँ पे 6 है। तो अगर यहाँ पे 3 हो जाए, ठीक, यहाँ पे 2 हट जाए, यहाँ से 2 हट जाए, तो क्या उसकी तरह नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इज इक्वल टू, क्यों ना हम 2 को बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के प्रोसेस को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। ठीक है, 2 को कॉमन लिया तो 2 को यहां से हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ए क्यूब बचेगा, राइट, प्लस यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा? बी क्यूब। ओके, अब 6 में 2 है कि नहीं है? 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3। 3 2 जा 6, तो यहां क्या बचेगा? 3। 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा करके हम लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस बना रहे। ठीक है ना? चलिए, अब आ गया कि नहीं? अब देखिए, अब क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर हम यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल लें, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी निकाल लें और इस पूरे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मगर कब? जब हमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग पता होगी, तभी निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3ab है, a इंटू बी हमको पता है 375, ठीक है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन हमें a प्लस बी नहीं पता, हमें a और b अलग अलग नहीं पता। कि अगर हमें अलग अलग इसका वैल्यू पता होता है a और b का, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ के b की वैल्यू रख देते, यहाँ पे a प्लस बी कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, जोड़ देते, सबको निकल जाता। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमको कैसे लगाना है। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहां पे देखिए क्या लिया हुआ है, a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है? 15 है कि नहीं है? है ना? चलिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू 15 है। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको याद हो तो। a को करेंगे 1 से और b को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, और दोनों को कर देंगे क्या? इक्वेट। a को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू, b को 15 से करेंगे तो आएगा 15b, राइट? गुड, पहला इक्वेशन बन गया हमारा, a इज इक्वल टू 15b। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी क्या लिया हुआ है? a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है? 375। 375। ओके, a की वैल्यू क्या है? 15b। a के जगह पे क्या हम यहाँ पे, जब a के बराबर ही 15b है, तो क्या a के जगह पे 15b नहीं रख सकते? रख सकते हैं, रखिए, तो हो जाएगा 15b इंटू ये वाला क्या? b, ये वाला b, इसके जगह पे 15b इंटू ये वाला b इज इक्वल टू हो जाएगा 375। होगा भाई? बिल्कुल होगा। अब हो जाएगा 15b स्क्वायर, b इंटू बी करेंगे 15b स्क्वायर, 15b स्क्वायर इज इक्वल टू 375। होगा? बिल्कुल होगा। 15b स्क्वायर का मतलब है 15 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 375। तो b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 375 होल डिवाइडेड बाई ये वाला 15। ठीक, अब इसको हम काट सकते हैं, काटिए।
15 से इसको काटेंगे 37 को कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक, 2 बार कट जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 15 2 जा 30, बचा कितना? 7, 37 में से 7 और 5 कितना हुआ? 75। 75 को 15 से करेंगे कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। समझ में आया? तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 25। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहीं पे कर लेता हूँ। बी स्क्वायर इक्वल 25 है, तो बी इक्वल टू मैंने आपको बताया होगा एक लेक्चर में कि ये 2 जो है अगर यहाँ पे रहे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 25। ठीक है, रूट ऑफ 25। और इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? 2, और दो दो के पेयर में एक पेयर बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे इसका हम बना लेंगे पेयर और एक ठो 5 निकाल देंगे बाहर, वही हो जाएगा b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या हो गई?